T20 वर्ल्ड कप फाइनल के दिन फाइनल शुरू होने से पहले ईशान किशन को घर से कॉल आता है और कॉल पे उनको बताया जाता है कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनने के बाद काफी भावुक हो जाते हैं ईशान किशन और सीधे जाते हैं हार्दिक पांड्या के पास। आंखें भरी हुई होती है और उसके बाद वो अपनी व्यथा बताते हैं। हार्दिक पांड्या उनको समझाते हैं कि साहब, जिंदगी में चुनौतियां ऐसे ही आती हैं जब एक तरफ फाइनल का मैच हो और दूसरी तरफ ये खबर हो कि साहब आपकी बहन इस दुनिया में नहीं रही। देखिए, वहां से चाहते तो ईशान किशन चुपचाप वापस आ सकते थे, लेकिन वहां पे आके भी शायद वो अपनी खोई हुई बहन को वापस नहीं ला सकते थे। लेकिन वहां यानी इंडिया का वर्ल्ड कप जो हो रहा था उसमें उनका होना काफी जरूरी था, क्योंकि वो इंडिया का बात था। इंडिया के लिए वो खेल रहे थे, फाइनल का मुकाबला था और जरा सी गलती वो फाइनल से चूक जाती और इंडिया विश्व विजेता बनने से रह जाती। इस दरमियान ईशान किशन जो है वो लगातार परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिए। जब तक हाथ में बल्ला था, बल्ले से बरसे, उसके बाद जब फील्डिंग पे गए तो जिस तरीके से एक्टिव दिखे वो एकदम से काबिले तारीफ था। मैच जीतने के बाद ईशान किशन ने इस जीत का श्रेय जो है, उस जीत का जो मेडल है, चैंपियन का जो मेडल है, वो अपने बहन को समर्पित किया और ये कहते हुए काफी इमोशनल भी दिखे। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि साहब, जीत और हार तो होते रहता है, लेकिन इसके बीच में जो इंसान अपना एफर्ट दिखाता है, कोशिश दिखाता है, प्रयास दिखाता है, उसके साथ कामयाबी हमेशा रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप अपने इमोशन पे विजय हासिल नहीं कर सकते, तब तक आप ग्राउंड पे जो है वो जीत नहीं सकते, चाहे वो आपके करियर का ग्राउंड हो या फिर क्रिकेट स्टेडियम का ग्राउंड। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो शायद आप भी इमोशनल हो जाएं, शायद आप भी ईशान किशन के बारे में सोचें कि है एक दिग्गज जिसने कमाल ही कर दिया। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये जो तस्वीर है, इनका नाम है वैष्णवी ठाकुर, जो कि ईशान किशन की चचेरी बहन है और ये वैष्णवी ठाकुर के हस्बैंड हैं। यहाँ पे आप इनकी भी तस्वीर देख सकते हैं। किस तरीके से आज पूरा हाई कोर्ट बंद कर दिया गया, इसका एक नोटिस भी आप देख सकते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है, कार दुर्घटना में दोनों इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। देख लीजिए, यहाँ पे बकायदा कई सारे पोस्ट भी आए हैं। राम कृपाल यादव, जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने भी पोस्ट किया है कि पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री अजय कुमार ठाकुर जी के पुत्र अधिवक्ता ऋतिक ठाकुर जी और पुत्र वधू अधिवक्ता वैष्णवी ठाकुर जी के सड़क दुर्घटना में जो है वो निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। और आज उनके भूतनाथ रोड स्थित निजी आवास पर पहुंचकर दोनों दिवंगत आत्माओं के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कठिन घड़ी में शोकाकुल परिवार से मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा परिवारजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। देख सकते हैं इन तस्वीरों को, देख सकते हैं घर का माहौल। किसी के यहाँ जवान बेटा और उनकी पुत्र वधू इस दुनिया को छोड़ के गई हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस घर में किस तरीके से मातम पसरा होगा। खासकर जब बात यह हो कि अपनी बहन इस दुनिया को छोड़ के गई हो तो उस टाइम क्रिकेट खेलना कितना मुश्किल होगा ईशान किशन के लिए। लेकिन उसके बाद भी ईशान किशन न सिर्फ क्रिकेट खेले, साहब ग्राउंड में छाए रहे, लगातार छक्के चौकों की बरसात करते रहे। एक खूबसूरत और अंधाधुंध जो है वो अर्धशतकीय पारी भी खेली, जिसके बदौलत इंडिया का वो मोमेंटम बना रहा। कैच लेके इंडिया को बेहतर ब्रेक थ्रू भी दिलवाया उन्होंने टाइम पे, और इसी के बदौलत इंडिया आज जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीता है और विश्व विजेता बना है। साहब, इसमें ईशान किशन की जो त्याग है वो काबिले तारीफ है। एक बिहारी किस तरीके से एक वर्ल्ड कप को लेके आया, उसमें क्या कुछ उसने खोया, क्या कुछ गवाया, इसका लेखा जोखा शायद इतिहास के पन्नों में कहीं ही दर्ज हो। लेकिन ये तो कंफर्म है कि जो ईशान किशन ने किया बहुत कम लोग कर पाते हैं। अपने इमोशन को दरकिनार करके उसने सीधे और सीधे तौर पे उस चीज को
आगे बढ़ाया, जो उसका उस वक्त फर्ज था, जो उसकी ड्यूटी थी, वो खेला। और सिर्फ खेला नहीं बल्कि जीतने के लिए खेला। वो अकेला पूरे कीवियों के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। और इस दौरान ईशान किशन ने जो किया भाई साहब, वो कमाल था। सैल्यूट है ईशान किशन को, और साथ ही साथ उनकी चचेरी बहन और साथ ही साथ उनके जीजा को जनता जंक्शन की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि भी है। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।